वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए इतिहास से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपके खंड ए से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पुराणों के नाम लिखिए। तो दो पुराणों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है गरुड़ पुराण। नेक्स्ट है यहाँ पर दो आरण्यक ग्रंथों का नाम लिखिए। तो दो आरण्यक ग्रंथ है, पहला है मैत्रायणी आरण्यक, दूसरा है तत्वकार आरण्यक। नेक्स्ट यहाँ पर किन्हीं दो स्मृतियों के नाम लिखिए। तो दो स्मृतियों के नाम है मनुस्मृति और दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति। नेक्स्ट दिया गया है किन्हीं दो उपनिषदों के नाम लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पहला है यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट है उपनिषदों की रचना करने वाली दो विदुषी नारियों के नाम लिखे। तो दो विदुषी नारियाँ हैं यहाँ पर, पहला दिया गया है मैत्रेयी और दूसरा है गार्गी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है, किन्हीं दो के नाम लिखे या किन्हीं दो पुराणों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका उत्तर यहाँ पर पुराणों की कुल संख्या 18 है। दो पुराणों के नाम आप लिख सकते हैं, पहला है मत्स्य पुराण और दूसरा है गरुड़ पुराण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दो पाली बौद्ध ग्रंथों के नाम लिखे। तो यहाँ पर पहला है दीपवंश, दूसरा है महावंश। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में इस प्रकार से पूछा गया था कि दीपवंश और महावंश किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये दोनों पाली भाषा में लिखे गए हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर ध्यानपूर्वक याद रखने हैं, जिससे एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका उत्तर लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्ष की दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो हर्ष की दो रचनाएं हैं, पहला है रत्नावली, दूसरा है नागानंद। नेक्स्ट है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कालिदास द्वारा रचित किन्हीं दो नाटकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला यहाँ पर मेघदूतम, दूसरा है रघुवंशम। कोई भी आप दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऋतु संहार के लेखक कौन है, यह प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो ऋतु संहार के लेखक है कालिदास। नेक्स्ट है पंचतंत्र का लेखक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है शूद्रक के प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम था। तो शूद्रक के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम था मृच्छकटिकम। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित के लेखक का नाम क्या था। इसका उत्तर है 10 कुमार चरित के लेखक का नाम है आचार्य दंडी यानी दंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हेरोडोटस कौन था। तो हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है हिस्टोरिका, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के दो मूल स्रोतों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला है समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, दूसरा है मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। नेक्स्ट है हर्षवर्धन कालीन दो स्रोतों के नाम लिखें। तो यहाँ पर पहला है बाणभट्ट का हर्षचरित्र और दूसरा है ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के किन्हीं दो अभिलेखों के नाम लिखे। तो यहाँ पर पहला है समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, दूसरा है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दो महाजनपदों के नाम लिखे। यहाँ पर पहला है काशी, दूसरा है मगध। नेक्स्ट यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं दो गणराज्यों के नाम लिखे या अथवा किन्हीं दो गणतंत्र राज्यों के नाम लिखे। तो यहाँ पर पहला है कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा है कुशीनगर के मल्ल। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 4 प्रमुख व्यापारिक जनपदों के नाम लिखे। तो यहाँ पर पहला है काम्बोज, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है कौशल और चौथा है वाराणसी। नेक्स्ट है सिकंदर के गुरु का नाम लिखे। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार कौन था। तो सिकंदर के साथ टालमी नामक रोमन इतिहासकार आया था। नेक्स्ट है झेलम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो झेलम का युद्ध, जिसे विस्तस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, यह 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर सिकंदर महान के भारतीय आक्रमण के दो महत्वपूर्ण प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास तथा दूसरा हो जाएगा यहाँ पर केंद्रीय शक्ति के महत्व का विकास। नेक्स्ट है हर्यक वंश का पहला प्रतापी शासक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हर्यक वंश का पहला प्रतापी शासक था बिंबिसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर मगध साम्राज्य के किन्हीं 3 प्रसिद्ध राजवंशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा हर्यक वंश, दूसरा हो जाएगा शिशुनाग वंश, तीसरा हो जाएगा नंद वंश। नेक्स्ट यहाँ पर शिशुनाग वंश के किन्हीं 2 राजाओं के नाम लिखिए। तो पहला है शिशुनाग, दूसरा है कालाशोक या काकवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नेक्स्ट है नंद वंश के 2 सम्राटों के नाम लिखिए। तो आप 2 सम्राटों के नाम लिख सकते हैं, पहला है महापद्मनंद, दूसरा है घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विरसल किस शासक को कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम लिखिए। तो उनके गुरु थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अशोककालीन इतिहास को जानने के 2 प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पहला है साहित्यिक ग्रंथ, जैसे कि यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ, पुराण ग्रंथ और आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, गार्गी संहिता और राजतरंगिणी, ये सभी साहित्यिक ग्रंथ है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें सम्मिलित है अभिलेख, मूर्तियाँ, मुद्राएं, स्मारक आदि। नेक्स्ट यहाँ पर मौर्य वंश के पतन के प्रमुख कारण लिखे। तो मौर्य वंश के पतन के कारण थे, पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी, दूसरा है अशोक की अहिंसावादी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मौर्य वंश के उपरांत किस ब्राह्मण राजवंश का उदय हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मौर्य वंश के उपरांत शुंग नामक ब्राह्मण राजवंश का उदय हुआ। शुंग कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है इंडिका। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मौर्यकालीन स्थापत्य कला के 2 नमूनों के नाम लिखे। पहला यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रासाद, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल। दूसरा है सांची का स्तूप। नेक्स्ट है शुंग वंश के 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला अभिलेख हो जाएगा अयोध्या का लेख, इसके निर्माता है अयोध्या का राज्यपाल धनदेव। दूसरा यहाँ पर है बेसनगर का लेख, जो कि यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग कौन था। तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट यहाँ पर शुंग वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला शासक हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग और दूसरा हो जाएगा अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो कण्व वंश का संस्थापक राजा देवभूति का मंत्री वासुदेव था। नेक्स्ट है सातवाहन राजाओं के 2 प्रसिद्ध अभिलेखों के नाम लिखे। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक गुहालेख, जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा है वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी का कार्लिका गुहालेख। तो ये 2 गुहालेख हो जाएंगे सातवाहन राजाओं के। नेक्स्ट है सातवाहनों की राजधानी का नाम लिखे। तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान अथवा पैठन, जो कि महाराष्ट्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था, अथवा गौतमीपुत्र सातकर्णी की किन्हीं 2 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने शकों, यवनों, पल्लवों और 6 रातों को परास्त किया और सातवाहन साम्राज्य का गठन करके अनेक प्रशासकीय सुधार किए। नेक्स्ट है रुद्रदामन कौन था। तो रुद्र, इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन चेष्टन का पौत्र और पश्चिमी भारत के शक राज्य का महाक्षत्रप था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कलिंग सम्राट खारवेल किस वंश का था, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था कि खारवेल कौन था। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि खारवेल चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा था। उसे राजर्षि या चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। वह महान विजेता और लोकोपकारी शासक था। नेक्स्ट यहाँ पर शक संवत किस राजा ने प्रारंभ किया। शक संवत कनिष्क प्रथम ने प्रारंभ किया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कनिष्क प्रथम ने किस संवत का प्रचलन किया था तथा कब। तो कनिष्क प्रथम ने शक संवत का प्रचलन 78 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट यहाँ पर कनिष्क के समय के 2 बौद्ध विद्वानों के नाम लिखिए, अथवा कनिष्क के दरबार के 2 बौद्ध लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा अश्वघोष और दूसरा हो जाएगा नागार्जुन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी का नाम लिखिए। तो कनिष्क की राजधानी का नाम पुरुषपुर या पेशावर था। नेक्स्ट है कनिष्क ने 4थी बौद्ध संगीति का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था। इस संगीति का अध्यक्ष कौन था, अथवा कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसका उत्तर यहाँ पर कनिष्क ने 4थी बौद्ध संगीति का अधिवेशन कश्मीर के कुंडल वन में किया था। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। यहाँ पर नेक्स्ट है मेनेंडर कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेनेंडर यूनानी शासक था जो 160 ईस्वी पूर्व के लगभग मेनेंडर ने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था।
बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में उसकी राजधानी को शाकाल बताया गया है। यह प्रीवियस ईयर में भी आपका पूछा जा चुका है, तो आपको इसे जरूर याद करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्षत्रप किसे कहा जाता था? क्षत्रप प्राचीन ईरान की मीदी साम्राज्य और हखमनी साम्राज्य के प्रांतों के राज्यपालों को कहा जाता था। कालांतर में भारत में शक राज्यों को भी क्षत्रप की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो स्मिथ, एलन तथा काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। नेक्स्ट यहाँ पर गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो गुप्त वंश का पहला शासक जो है स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिनका शासनकाल था 319 ईस्वी से 325 ईस्वी तक। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन की उपाधि साधारणतः किस शासक को दी गई थी? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रत्येक वर्ष जरूर देखने को मिलता है। तो भारत का नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ के लेख का रचयिता कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का रचयिता महाकवि हरिशयन था। नेक्स्ट यहाँ पर इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के बारे में आप क्या जानते हैं, या प्रयाग प्रशस्ति लेख के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति लेख बोल सकते हैं या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, दोनों ही एक ही बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त के शासनकाल के इतिहास की जानकारी का एक प्रामाणिक साधन है। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशयन ने समुद्रगुप्त की विजयों, चरित्र एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित 2 गणराज्यों के नाम बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा पहला है मालव और दूसरा है आमेर। नेक्स्ट यहाँ पर गुप्त सम्राटों के 4 अभिलेखों के नाम लिखे। तो यहाँ पर पहला है इलाहाबाद का स्तंभ लेख, दूसरा है मेहरौली का स्तंभ लेख, तीसरा है भीतरी स्तंभ लेख और चौथा है जूनागढ़ स्तंभ लेख। आपके एग्जाम में 2 भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको चारों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुमारगुप्त राज सिंहासन पर कब बैठा? कुमारगुप्त राज सिंहासन पर 415 ईस्वी के लगभग बैठा। नेक्स्ट है गुप्त काल में भारत आने वाले प्रसिद्ध यात्री का नाम लिखिए, अथवा फाहियान कौन था, किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान 405 से 411 ईस्वी एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। वह 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट यहाँ पर गुप्त काल के 2 प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला है कालिदास, दूसरा है शूद्रक। नेक्स्ट यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के पतन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ पर पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी, दूसरा है हूणों के आक्रमण। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है गुप्तकालीन किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला है आर्यभट्ट तथा दूसरा है ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है भारत पर हूणों ने सर्वप्रथम कब आक्रमण किया? तो भारत पर हूणों ने 458 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसका उत्तर हो जाएगा 458 ईस्वी में। नेक्स्ट है हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके एग्जाम में जरूर इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपके सिलेबस में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे मैंने सभी आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।